अस्सलाम जेंटलमैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ दानियल खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जेंटलमैन, आज हम पाकिस्तान एयरफोर्स की न्यू जॉब्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और आप लोग कब अप्लाई कर सकते हैं, इसका फ़िज़िकल स्टैंडर्ड क्या है, मेडिकल किस तरह का होगा, इस दफ़ा कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी मालूमात इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगी। अगर आप भी पाकिस्तान एयरफोर्स का ख्वाब रखते हैं और आप भी चाहते हैं कि आप अपना ब्राइट फ्यूचर पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ सेट करें और आपका भी एक गोल है कि आप पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन करें, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इसमें आप लोगों को तमाम मुकम्मल मालूमात इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अच्छी बात यह है कि आप लोग इसमें मेल हो या फीमेल कैंडिडेट हैं, दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं इस कोर्स में। इस दफ़ा जो कोर्स अनाउंस होगा 2025 का, उसमें आप लोग सब अप्लाई कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान से। ये नीचे जो है ना ब्रांचेस लिखी गई हैं, इस तमाम ब्रांचेस में आप अप्लाई कर सकते हैं। वो कैंडिडेट जिन्होंने एफएससी या इंटरमीडिएट मुकम्मल कर ली है या फिर होप सर्टिफिकेट की बेस पर आप किस तरह अप्लाई करेंगे वो। इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएशन है, ठीक है, आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, तो तब आप किस तरह अप्लाई करेंगे और उनके लिए कौन कौन से कोर्स हैं, सारी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में फराहम की जाएगी। इसके अलावा अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं फ्री, जिसमें आपको तैयारी करवाई जाएगी, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नोट्स बाय करना चाहते हैं तो आपको नोट्स मुकम्मल डिस्काउंट के साथ 950 रुपये में फ़राहम किए जाएंगे, जो कि हार्ड और सॉफ्ट कापी में हमारे पास अवेलेबल है। जहाँ पे आप कहेंगे वहाँ पे आपको उस एड्रेस पे हार्ड कापी में नोट्स फ़राहम कर दिए जाएंगे। आपको बज़रिया टीसीएस या पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप तक वो नोट्स पहुँच जाएंगे। तो अब हम चलते हैं जो कि हमारा ओरिजिनल टॉपिक है। पाकिस्तान एयरफोर्स में जो न्यू जॉब्स हैं उनका तमाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप लोग किस ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं, आपकी हाइट, वेट, चेस्ट, ये तमाम चीज़ें सारा कुछ इस वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखेगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जो प्रिपरेशन सेशन एक स्टार्ट करेंगे वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिल जाए। जेंटलमैन, पाकिस्तान एयरफोर्स में न्यू जॉब्स जो है ना 2025 की अनाउंसमेंट के बारे में है ये। तो सबसे पहले हम लोग एडवर्टाइज को देख लेते हैं। ये है ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट। इसी तरह की ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आएगी। अब मैं इसको थोड़ा अगर जूम करूं तो आप यहाँ पे इसकी डेट को देख सकते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वो कब से कब तक है। अभी ये जो पिछला कोर्स गुजरा है जिसको हम नाम दिया था 159, ये कोर्स अभी गुजरा है जीडीपी का। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उसकी कब स्टार्ट हुई थी? 6 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक। लेकिन इस दफ़ा जो है ना आप लोगों की साल में ये 2 दफ़ा कोर्स अनाउंस किया जाता है पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से, जो कि कमीशन कोर्स है, ठीक है, जिसमें आप जाके आगे जीडी पायलट या फिर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या फिर एयर डिफेंस आप जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो। अभी ये कहा जाता है कि जुलाई के एंड में या फिर आप लोगों को ये अगस्त में जो है ना कोर्स अनाउंस कर दिया जाएगा। अब हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि ये अगस्त में ही अनाउंस हो, फिर आपके दिसंबर में जाके सितंबर में जाके टेस्ट होंगे। सितंबर, नवंबर, दिसंबर तक कैंडिडेट के टेस्ट वगैरह वो चलते रहते हैं, इनिशियल, मेडिकल, फिजिकल, ईटीसी। उसके बाद एक दूसरा जो कोर्स अनाउंस किया जाता है, एक तो कोर्स हो गया ये वाला, दूसरा इसके अलावा जो कोर्स अनाउंस किया जाता है वो होता है जनवरी में और दिसंबर के एंड में या फरवरी में जाके पूरे, ठीक है। तो एक साल में 2 कोर्स अनाउंस किए जाते हैं। अब ये जो कोर्स अनाउंस होगा, इस कोर्स में मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। दोनों के लिए सेम क्राइटेरिया, थोड़ा बहुत चेंज होगा, तो आगे चल के हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जेंटलमैन, सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल ड्यूटी जो है ना पायलट होते हैं इसकी। अब ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये ओल्ड एडवर्टाइजमेंट है जहाँ पे ये लिखा हुआ है 157, लेकिन जो ये बाकी क्राइटेरिया ये सब का सेम होगा। अभी जो अनाउंस होगा वो 160 होगा। 160 जो जीडी पायलट होंगे उनके लिए क्या क्राइटेरिया है, ठीक है, आपकी उम्र जो है ना, एज लिमिटेशन वो 16 साल से लेके 22 साल तक होना लाजमी है। जैसा कि यहाँ पे इन्होंने बताया कि 1 नवंबर 2024 तक। तो अभी क्या है 2025 है, तो 1 नवंबर या फिर आपको कोई और डेट बताई जाएगी 2025 तक कि आपकी फ़लाँ तारीख तक इतना डेट होना लाजमी है। अभी तो डेट इन्होंने जो है ना एज थोड़ी बढ़ा दी है जीडी पायलट के लिए, वो 23 साल कर दी है। तो अच्छी बात यह है कि 23 साल से लेकर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनकी एज भी है। उसके बाद इसमें ये जो कोर्स था प्रीवियस, अभी ये है
ऑड कोर्स 157। इवन कोर्स जो अनाउंस होगा इस दफ़ा, इवन कोर्स का मतलब है जो 2 पे डिवाइड हो सके, ठीक है। तो इवन कोर्स इस दफ़ा जो अनाउंस होगा उसमें मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, दोनों कैंडिडेट की अप्लाई हो जाएगी, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। उसके लिए बाकी जो क्राइटेरिया है, आप लोगों की जो हाइट की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए यही हाइट रहेगी और मैरिटल स्टेटस भी सेम रहेगा दोनों के लिए। अनमैरिड मैरिटल स्टेटस होगा मेल या फीमेल के लिए। बाकी जो हाइट की बात है, मेल के लिए है 5 फीट और 4 इंचेस, ठीक है। अगर हम फीमेल की बात करें तो उनके लिए जस्ट 5 फीट होना लाजमी है या फिर 5.2। ये आप लोगों की हाइट होगी। इसके अलावा बाकी जो क्वालिफ़िकेशन की बात आ जाती है तो क्वालिफ़िकेशन सब के लिए सेम होगी। आपने एफएससी प्री इंजीनियरिंग में की हो, प्री मेडिकल में या कंप्यूटर साइंस में, आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपने ए लेवल किया हुआ है विद फिजिक्स, मैथ, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी। अगर आपने यानी कि किसी भी फील्ड से किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप लोगों ने एफएससी या ए लेवल आपने मुकम्मल किया है, आप सब लोग एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, मेल या फीमेल। इसके अलावा आपने एफएसी किया हुआ है विद फिजिक्स किया हुआ है या फिर एनी टू सब्जेक्ट, मैथ के साथ, स्टैटिस्टिक्स के साथ या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर बायोलॉजी। तो एफएससी वाले तमाम लोग इसमें एलिजिबल हैं। आपको जब इसको क्या कहते हैं कि जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो आपकी 4 साल की ट्रेनिंग होगी। तो ये है जीडीपी के लिए सारा क्राइटेरिया। बाकी फिर ऐसे कौन लोग हैं जो अप्लाई नहीं कर सकेंगे, वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इसके अलावा जो है ना, जीडीपी के बाद जो एक कोर्स होता है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का। अब उसके लिए भी एज लिमिट जो है ना आपकी 16 साल से लेकर 22 साल तक होगी। इसमें मेल लोग अप्लाई कर सकेंगे और इस दफ़ा लेकिन फ़ीमेल भी अप्लाई कर सकेंगे। उसके बाद है जो मैरिटल स्टेटस होगा आपका, वो अनमैरिड होना लाजमी है। हाइट मैंने आप लोगों को बता दी है ऑलरेडी, जीडीपी की जो हाइट थी सेम वैसी की हाइट रहेगी। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कैंडिडेट मस्ट हैव पास विद 65% आपके मार्क्स होना लाजमी है। आपने एफएससी की हुई हो प्री इंजीनियरिंग के साथ या फिर आपने ए लेवल किया हुआ फिज़िक्स के साथ, केमिस्ट्री, मैथ या फिर इसके अलावा इक्विवेलेंट ऑफ द प्री इंजीनियरिंग, यानी कि कोई भी इसके इक्वल आपके पास डिग्री है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपने एफएससी की है फिज़िक्स के साथ, मैथ के साथ, कंप्यूटर साइंस के साथ या फिर आपने ए लेवल किया है फिज़िक्स, कंप्यूटर साइंस, मैथ या फिर एफएससी सर्टिफिकेट आपके पास है, या इसके अलावा अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है, ठीक है, एसोसिएट इंजीनियरिंग का डीएई आपने किया हुआ है इन एवियोनिक्स या इलेक्ट्रिकल, इसके बाद मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल, टेलीकम्युनिकेशन, ऑटोमेशन, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर, ये अगर आपके पास कोई डिप्लोमास हैं तो तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके लिए आपकी ट्रेनिंग सेम रहेगी, 4 साल की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। नेक्स्ट कोर्स है जो कि एयर डिफेंस का है। बहुत ज़्यादा कैंडिडेट इसमें एयर डिफेंस में शौक़ रखते हैं, तो इसमें भी एज लिमिट आपकी सब में सेम है। मेल सिटीजन अप्लाई कर सकेंगे, मैरिटल स्टेटस जस्ट अनमैरिड लोग ही अप्लाई कर सकेंगे। हाइट का जो क्राइटेरिया वो सेम है। बाकी एजुकेशन की अगर हम बात करें, एफएससी आपने की हुई हो प्री इंजीनियरिंग के साथ, प्री मेडिकल के साथ, कंप्यूटर साइंस के साथ, इसके अलावा आपने ए लेवल किया है फिज़िक्स के साथ, मैथ, कंप्यूटर साइंस या फिर बायोलॉजी, तो तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके अलावा आपने एफएससी की है फिज़िक्स या फिर आपने मैथ, स्टैटिक्स या कंप्यूटर साइंस या बायो के साथ, तो तब भी आप एयर डिफेंस में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट अप्लाई करते हैं वो एयर डिफेंस में अप्लाई करते हैं, उसके बाद जीडीपी में। तो इन कैंडिडेट, ये जो कैंडिडेट है बहुत ज़्यादा होते हैं, इसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आप लोगों ने टेस्ट इस तरह पास करना है कि आपका शॉर्ट लिस्ट में नाम आ सके और आप आईएसएसबी तक पहुँच जाएँ। उसके बाद आपको जो है ना 4 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी, इसके लिए भी सेम क्राइटेरिया, और 4 साल की ट्रेनिंग के बाद आपको बीएस डिग्री इन एविएशन मैनेजमेंट में दी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो कोर्स है वो एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ का है। एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ के लिए भी सेम इन्होंने एज क्राइटेरिया वो रख दिया है। अब मेल लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस आपका बिल्कुल अनमैरिड होना चाहिए। हाइट की बात की जाए तो वो सब ब्रांचेस में सेम रहती है, लेकिन जो शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है उसमें आपकी हाइट वो चेंज होती है, सॉरी, जो मैरिड का स्टेटस है वो चेंज होता है, और फीमेल के लिए जो है ना वो हाइट कम होती है, उसकी भी आप टेंशन ना लें। इसके अलावा
आपके 60% मार्क्स होना इसमें लाजमी है अगर आप एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ में अप्लाई करते हैं। आपने एफएससी की हुई हो प्री इंजीनियरिंग के साथ, या आपने प्री मेडिकल के साथ की है, या फिर कंप्यूटर साइंस के साथ, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ए लेवल आपने किया है फिजिक्स, मैथ, कंप्यूटर साइंस या बायोलॉजी के साथ, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं आसानी के साथ। एफएससी आपने किया है फिजिक्स के साथ, या फिर मैथ, स्टैटिक्स, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आईसीएस वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं तमाम ब्रांचेज में। 4 साल की आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा। 4 साल के बाद फिर आपको डिग्री दे दी जाएगी एविएशन मैनेजमेंट की। इसके बाद है लॉजिस्टिक कोर्स। लॉजिस्टिक में भी बहुत ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, लेकिन आप उसमें अप्लाई करें जिसमें आपका ज़्यादा शौक है, जिसके बारे में आपका रेलिवेंट फील्ड में आपका एक्सपीरियंस हो, मतलब आप उसके बारे में कुछ ना कुछ जानते हो, इंफॉर्मेशन हो, तब आप उसमें लॉजिस्टिक में अप्लाई करें। आपका ये जो ऊपर वाला क्राइटेरिया है, एज लिमिट, नेशनैलिटी, यानी कि कौन लोग मेल जो सिटीज़न है पाकिस्तान के वो अप्लाई कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड, 5 फीट 163 सेंटीमीटर, ये इसका क्राइटेरिया है, आप लोग अप्लाई कर सकेंगे। ये आपकी हाइट की बात हो रही है। वेट जो है ना वो बीएमआई के ज़रिए कैलकुलेट किया जाएगा। बीएमआई के ज़रिए आपका वेट कैलकुलेट होगा, जो कि चार्ट आपको गूगल पे आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद 60% आपके मार्क्स इसमें होना लाजमी है। 60% से आपके अगर आप मार्क्स ज़्यादा हैं तो फिर आपके लिए और अच्छी बात है। आपने एफएससी प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस के साथ की हुई हो, ए लेवल फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, मैथ इसके साथ आपने मुकम्मल किया हुआ। एफएससी आपने की हो एफएससी आपने की हो किसी भी 2 सब्जेक्ट में, मैथ, स्टैटिक्स, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी में, फिर इसका ट्रेनिंग पीरियड की बात की जाए तो इसकी ट्रेनिंग भी 4 साल की ट्रेनिंग होगी। नेक्स्ट है एजुकेशनल ब्रांच, ये आ जाता है फिर शॉर्ट सर्विस कमीशन में। इसके लिए एज लिमिट क्राइटेरिया वो जो चेंज है, अब इसमें एज लिमिट है 21 साल से लेकर आपकी 30 साल के दरमियान आपकी एज होना चाहिए। मेल लोग इसमें अप्लाई कर सकेंगे। आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, दोनों लोग इसमें एलिजिबल हैं। आपकी हाइट वो सेम है सब में। उसके बाद आपको जो रैंक दिया जाएगा वो पायलट ऑफिसर का या फिर फ्लाइंग ऑफिसर का, ये आप लोगों को रैंक दिए जाएंगे। ठीक है। कैंडिडेट मस्ट पास विद 60% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ द फॉलोइंग। अब आती है कि मैनेजमेंट, आपने एमबीए किया हुआ 18 साल, एमएस आपने की हुई है एमफिल इन एचआरएम, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अकाउंटिंग या फाइनेंस में, ये आपके पास क्वालिफिकेशन है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आपने एमएस किया हुआ या एमफिल की हुई हो इन एआई में, ठीक है। और इन कंप्यूटर साइंस, अगर आपके पास ये कंप्यूटर साइंस में, या फिर विद एआई स्पेशली, तो आपके पास अगर ये वाली डिग्रीज़ हैं आपके पास, तब आप इसमें एलिजिबल होंगे, आप अप्लाई कर सकेंगे, अदरवाइज़ आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इंटरनेशनल रिलेशंस, एमएस आपने की हुई है, फिर एमफिल इन इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नोट, ईच क्वालिफिकेशन मस्ट बी मिनिमम सेकंड डिवीजन, यानी कि आपने मैट्रिक पास की हुई है तो वो भी सेकंड डिवीजन के साथ हो, आपने इंटरमीडिएट पास की है तो वो भी सेकंड डिवीजन के साथ हो, आपने ग्रेजुएशन की हुई हो तो वो भी सेकंड डिवीजन के साथ है, आपने एमफिल की है, इससे ऊपर वाली डिग्रीज जो भी आपने की हुई है, तो कम से कम आपकी सेकंड डिवीजन हर डिग्री में होना लाजमी है। ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि आपकी जो सीजीपीए है, यानी कि वो भी सेकंड डिवीजन ही होगी ग्रेजुएशन में, और वो किसी भी, या फिर पाकिस्तान से यूनिवर्सिटी है या फिर फॉरेन की कोई यूनिवर्सिटी है, वो एचईसी से रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जो आपके पास डिग्रीज हैं। ट्रेनिंग आपकी होगी 24 वीक की ट्रेनिंग आपकी होगी। जो एजुकेशनल ब्रांच में अप्लाई करेंगे, सीएसएससी या फिर आप शॉर्ट सर्विस कमीशन, तो आप लोगों की जो है ना कितनी 24 हफ्ते की ट्रेनिंग होगी। नेक्स्ट जो कोर्स है एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़, ये ग्रेजुएशन वालों के लिए है। अब इसमें क्या है कि एज लिमिट आपकी है 18 साल से लेके 30 साल तक। बाकी मैरिड और अनमैरिड दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। आपको रैंक जो मिलेगा इसकी ट्रेनिंग के बाद, तो फिर वो आपको फ्लाइंग ऑफिसर का रैंक दिया जाएगा। हाइट जो है ना वो आपकी सेम रहेगी, तमाम जितनी भी ब्रांचेज हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की, कम से कम यही हाइट है, इससे ऊपर जितना मर्जी हो, नो इशू। बीएस आपने मुकम्मल की हुई हो, ठीक है, 4 ईयर वाली, या फिर आपने बीएस सिविल इंजीनियरिंग में की हुई हो। अच्छा, बीएस वो कहते हैं कि साइंस के साथ हो आपकी, फिर आपने बीई की हुई हो सिविल विद मिनिमम सेकंड डिवीजन आपकी होनी चाहिए, हर डिग्री में आपकी सेकंड डिवीजन होनी चाहिए।
आर इक्विलेंट फ्राम पाकिस्तानी और फॉरेन यूनिवर्सिटी। किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने की हो लेकिन वो HEC से ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटी हो। उसके बाद ईच क्वालिफिकेशन मस्ट हैव FSC बैकग्राउंड, यानी कि आपकी साइंस होना लाजमी है पीछे वाले बैकग्राउंड में जो कैंडिडेट भी अप्लाई करेंगे। ग्रेजुएशन आपको बताया गया कि इन फील्ड में आपकी ग्रेजुएशन होना लाजमी है। इसके अलावा अगर आपकी ग्रेजुएशन है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर ये वाली भी ग्रेजुएशन आप लोगों ने की हुई है तो तब आपके पास जो बैकग्राउंड पीछे वाला होगा यानी कि FSC या मैट्रिक वो आपके साइंस के साथ होना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे जेंटलमैन लॉजिस्टिक ब्रांच की जो कि शॉर्ट सर्विस कमीशन है। अब इसमें भी जो है ना लॉजिस्टिक ब्रांच में ये भी शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी कि ग्रेजुएशन वाले या इससे ऊपर वाले जो है ना इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल से लेकर 30 साल की एज लिमिट है। मेल लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैरिड और अनमैरिड आपका स्टेटस होगा और हाइट वो सेम रहेगी। फ्लाइंग ऑफिसर आपको रैंक दिया जाएगा। अब बात आती है कि बाकी इसकी एजुकेशन की क्वालिफिकेशन की, तो आपने मास्टर इन लॉजिस्टिक किया हो या फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। इसके अलावा आपने MBA किया हो, ठीक है, BBA किया हुआ इन लॉजिस्टिक में या फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, मार्केटिंग या फिर फाइनेंस, ये आपके पास डिग्री हो। इसके अलावा बाकी जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने BScs किया हुआ है, BSIT किया हुआ है, BScs किया हुआ है, BSE किया हुआ है जिन कैंडिडेट ने, MSc किया हुआ है जिस कैंडिडेट ने, MSIT किया हुआ है वो लोग भी इसमें एलिजिबल हैं। इसके अलावा आपने BS की हुई है, आपने मास्टर इन फिज़िक्स की है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, उसके बाद स्टैटिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस, आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं जो कि लॉजिस्टिक ब्रांच की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जो नेक्स्ट ये बात है कि आपकी सेकंड डिवीजन हर डिग्री में होना लाजमी है और पाकिस्तान की वो HEC डिपार्ट से वेरीफाइड होना भी, रिकग्नाइज होना भी लाजमी है। ट्रेनिंग की बात की जाए तो आपको 24 वीक की 24 वीक्स की आपकी ट्रेनिंग होगी। नेक्स्ट जो है ना वो IT ब्रांच है। IT ब्रांच ये भी शॉर्ट सर्विस कमीशन। अब इसमें आपकी जो उम्र की बात की जाए तो वो 18 साल से लेकर 30 साल तक है। मेल लोग अप्लाई कर सकेंगे। मैरिड और अनमैरिड आपका स्टेटस होगा, मैरिटल स्टेटस। फ्लाइंग ऑफिसर आपका रैंक होगा। MSc इन कंप्यूटर साइंस, MSc BS या MS कंप्यूटर साइंस आपने किया हुआ है, BS आपने की हुई है, BE किया हुआ है आपने, MSIT किया हुआ है या फिर BS आपने किया हुआ है, BEMS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपने की हुई है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग आपने की हुई है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आपके पास है, BS या MS आपने किया हुआ है, साइबर सिक्योरिटी में डेटा आपके पास साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके पास डिग्री है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके अलावा अगर आपने BS किया हुआ है कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस इसमें या फिर आपने BSc की हुई है, आपने BSc की हुई है या BCS किया हुआ है, ऑनर्स किया हुआ है इन कंप्यूटर साइंस में, या फिर आपने BE किया हुआ है कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, तो तब भी इसके लिए आप लोग एलिजिबल हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो बात है, इसके अलावा आप लोगों के पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या MS की आपके पास डिग्री है, बिग डाटा, डाटा एनालिसिस, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग या फिर मिनिमम जो है ना आपकी सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। ये तमाम डिग्रीज यहाँ पे मेंशन है, ये डिग्रीज आपके पास हैं तब इसमें आप अप्लाई कर सकेंगे IT ब्रांच में, ठीक है। तो कैंडिडेट जो है ना IT ब्रांच के बहुत ज़्यादा आ जाते हैं जब ये कोर्स अनाउंस होता है, तो इसमें भी कंपटीशन हाई होगा। इसमें भी 24 वीक्स की आपकी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद है अकाउंट ब्रांच। IT ब्रांच के बाद अकाउंट ब्रांच में बहुत ज़्यादा रश होता है। यहाँ पे भी आपकी एज लिमिट सेम रहेगी, मेल और बाकी ऊपर वाला सारा क्राइटेरिया वो सेम ही रहेगा। कम से कम आपने BCom किया हुआ 4 साल, BBA आपने किया हुआ फाइनेंस 4 साल, BS कॉमर्स आपने किया हुआ, BS अकाउंटिंग, BS फाइनेंस और इक्विवेलेंट 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपके पास है इन अकाउंटिंग, फाइनेंस या फिर कॉमर्स विद मिनिमम 2.5/4 CGPA और 3/5 CGPA और ओवरऑल 60% फ्रॉम पाकिस्तानी और फॉरेन यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड बाय HEC। तो आपके पास जितनी भी डिग्रीज होंगी, सेकंड डिवीजन आपने की हुई हो, तो कम से कम मार्क्स आपके CGPA अगर बात की जाए तो 2.5 CGPA आपके होना लाजमी है। इसमें भी ट्रेनिंग आपको 24 वीक्स की ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। बाकी इसका सिलेक्शन का प्रोसेस वो क्या है कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे
joinpaf.gov.pk की वेबसाइट पे आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होगा और एकेडमिक टेस्ट होगा। अब जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने एफएससी के बाद करना है, उनके जो टेस्ट होंगे, आपका इंटेलिजेंस का टेस्ट होगा, फिर आपका इंग्लिश का टेस्ट होगा, फिर आपका फिजिक्स का टेस्ट होगा, फिर आपका मैथ का टेस्ट होगा। ये सारे टेस्ट आप पास करेंगे तब आपके जाके पास होगा टेस्ट सारा। ठीक है। बाकी इंटेलिजेंस के दो पोर्शन होते हैं, एक वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल पास करेंगे, फिर नॉन वर्बल, फिर इंग्लिश, फिर फिजिक्स, फिर मैथ। बाकी जो ये लोग हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन की है, एमफिल की है या फिर उससे ज़्यादा ऊपर, तो उनकी जो रेलिवेंट फील्ड होगी वहाँ से उनके सारे एकेडमिक आएगा। ठीक है। अब ये देख सकते हैं कि जो जनरल ड्यूटी पायलट है, एयर डिफेंस है, लॉजिस्टिक है या फिर एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ वाले लोग हैं, इनके लिए इंग्लिश और फिजिक्स का टेस्ट होगा। यानी कि एक इंटेलिजेंस का टेस्ट होगा, दूसरा इनका इंग्लिश का होगा और तीसरा फिजिक्स का होगा। ये 3 टेस्ट इनके इंक्लूड हैं। बाकी जो लोग हैं एरोनॉटिक इंजीनियरिंग वाले, उसमें सिर्फ मैथ का इजाफा हो जाएगा। ठीक है। बाकी जो जितने भी इससे शार्ट सर्विस कमीशन वाले लोग होंगे, तो उनका जो रेलिवेंट सब्जेक्ट होगा वहाँ से उनके सारे एमसीक्यूज आएंगे। इसके बाद ये नीचे वाली आपकी इंफॉर्मेशन सारी पढ़ सकते हैं। आपका इनिशियल मेडिकल होगा, इनिशियल आपका फिजिकल होगा, इनिशियल आपका इंटरव्यू होगा, फिर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को वो आईएसएसबी का बायोडाटा फॉर्म देंगे। बायोडाटा फॉर्म देने के बाद आपका आईएसएसबी होगा, कोहार्ट हो सकता है गुजरावाला, मरीर या कोयटा। ये 4 सेंटर हैं, इनमें से कोई भी आपका रैंडमली आ सकता है। आईएसएसबी से पास करने के बाद फिर आप लोग जो है ना फाइनल मेडिकल के लिए बुलाएंगे। लेकिन सिर्फ जीडी पायलट जो होंगे, चाहे वो शार्ट सर्विस कमीशन वाले हैं या फिर एफएससी के बाद वाले हैं, तो उनका फ्लाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसको एफएटी फ्लाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट कहा जाता है। ये सिर्फ जीडीपी वालों का होगा, बाकियों का नहीं होगा। फिर आपका इंटरव्यू होगा बाय एएचक्यू स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड फॉर सीएससी कैंडिडेट, यानी कि जो शार्ट सर्विस कमीशन के लिए अप्लाई करेंगे, उन कैंडिडेट का जो है ना वो इंटरव्यू कौन लेगा, एएचक्यू से, एयरफोर्स का जो हेडक्वार्टर है वहाँ बोर्ड उसका इन कैंडिडेट का इंटरव्यू लेगा, तमाम जितने भी कैंडिडेट होंगे। फाइनल सिलेक्शन फिर एएचक्यू से आएगी, इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर आपको बुलाया जाएगा कि कौन लोग यानी कि इस दफ़ा शॉर्टलिस्ट हुए हैं वो फिर जाएंगे। अब ये होता है कि जो पहले कैंडिडेट रिजर्व होते हैं, जिनका पिछली दफ़ा मेरिट नहीं बना था, उनको भी इंक्लूड किया जाता है, फिर आप लोगों को भी इंक्लूड किया जाता है, तो तब जाके फिर आगे होगा सारा प्रोसेस। ये तमाम सेंटर्स के जो है ना आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तमाम सेंटर के नाम, जितने भी पाकिस्तान एयरफोर्स के जो सिलेक्शन सेंटर्स हैं उनके नाम और यहाँ पे मोबाइल नंबर दिए गए हैं। ठीक है। ये फ़ोन नंबर आपके पास हैं, आप यहाँ से इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक जो न्यू चेंजेस आई थी पाकिस्तान एयरफोर्स में, वो ये है कि आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। वो अप्रूव होने के बाद फिर आपको इनिशियल टेस्ट से गुजरना होगा। इनिशियल टेस्ट के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, फिर आपका होगा फिजिकल टेस्ट। ठीक है। जिसको बोलते हैं इनिशियल फिजिकल टेस्ट। फिर इनिशियल फिजिकल टेस्ट से पहले या बाद हर सेंटर का अपने क्राइटेरिया होगा, वो उसके मुताबिक चलेगा, तो वो आपका फिर फिजिकल टेस्ट लेगा। अब फिजिकल टेस्ट में आप लोगों की जो है ना वो रनिंग होगी, एक 8 मिनट का टाइम होगा, 15 आपसे पुशअप लगवाए जाएंगे, 20 सिटअप लगवाए जाएंगे, 3 जस्ट आपसे चिनअप लगवाए जाएंगे। चिनअप होते हैं अंडर ग्रिप। ठीक है। आपको अंडर ग्रिप लगवाए जाएंगे, ओवर ग्रिप नहीं लगवाए जाएंगे, ओवर ग्रिप सॉरी। तो यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड फिर जो कैंडिडेट होंगे उनको बाकी जैसे मैंने पिछले बता दिया आपको सारा सिलेक्शन प्रोसेस। सिर्फ फ्लाइंग एप्टीट्यूड होगा टेस्ट, जो कि INSC रावलपिंडी में आप लोगों का फ्लाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा। सिर्फ जीडीपी जो पायलट हैं, जीडीपी के जो कैंडिडेट होंगे उनका लिया जाएगा, बाकी किसी का नहीं लिया जाएगा। और जो फाइनल सिलेक्शन होगी वो AHQ से आएगी, शॉर्टलिस्टिंग होके फिर आप लोगों का जो है ना वो जाके आपको ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन रिसीव होंगी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर की है वो आपको समझ आ चुकी होगी और आपको अप्लाई करने में बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्रीशियस टाइम। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।